वायु अग्नि जल। हाँ ऐसे ही जब आकाश जहाँ प्रमुखता है 50% में आकाश है और 50% में जो वायु अग्नि पृथ्वी जल है। ये चारों ऐसे ही वायु की जहाँ प्रधानता है तो आधे में वायु आधे में फिर चारों इस प्रकार से ये पंचीकरण है। अब ये है पंचीकरण। अब जहाँ मुझे 25 तत्वों के नाम पूछ रहे हैं, जब पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा तो जैसे पृथ्वी तत्व के क्या है कि जो है भय और मतलब है वो तो आकाश के जो हर मास जी पृथ्वी तो चार होते हैं। हाँ 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 जी बात जी बात हाँ ये सब अलग है। हाड़ मांस त्वचा मारो ले ले भैया। और रक्त वो सात है हाँ वो तो सही है। चाहे अब आगे क्या बता। हर एक तत्व के जी अलग अलग है। जाय तरीका से ऐसे जल के अलग अलग चल है सब। अब पहुंच गए बिल्कुल। एक तो जो है समय है ना, वो जो कह रहा हूँ भाई जगह पे सही कह रहा हूँ भाई, जिनके सबन की अपनी जातरी गाते 25 तक आगे बाद में जब शरीर की रचना भई। अब शरीर की रचना कैसे होते, और ये थोड़ा सा और जटिल वेदांत में अब पंडित जी ये प्रश्न उठता है कि जी भीतर जब हम अटकाए अंदर माँ के गर्भ में, माँ ये पांचों तत्व हमें कैसे मिले? अरे नहीं बता होने का। तो रुको भाई। और जब रक्त माँ के पेट में गया हाँ माँ के चले आ द्वारा जाइए। वो उससे जो है मिला है। पीछे आ जाइए, अच्छा अच्छा पीछे आ जाइए। बाकी द्वारा पूरा अब देखो सबसे पहले कहा होगा, प्राणु में सबसे पहले जो बात कही गई क्या है इसलिए रत्न का दूध भैया जी, मेन चीज है। हाँ ठीक ठीक। इसके बगैर कीटाणु सारा ही काफी है। कमजोर रहेगा, नशे से कमजोर पड़ता है। अरे शांत रहे भैया। जैसे बात आई का है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश बताया का है, वो ईश्वर अंश के हो आत्म तत्व के हो एक ही बात है। वो पहले कारण शरीर में बनता है, जब वो अज्ञानता में या अविद्या में प्रवेश कर पाए तब वह कारण शरीर की प्राप्ति है। और कारण शरीर की प्राप्ति करके नहीं फिर वाके सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होगी, और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होने के बाद वह स्थूल शरीर की प्राप्ति है। अब मैं एक बात पूछ लो, जाई मतलब बोल लो का शरीर क्या होते हैं? तीन, तू तीन बोल लो ना। हाँ तीन है स्थूल सूक्ष्म। तो स्थूल के कारण स्थूल के बाद जब सूक्ष्म बनतो है तो काय काय तत्व से बनतो है? हाँ हाँ सुनो सूक्ष्म। पंडित जी जान लियो सूक्ष्म। सूक्ष्म कैसे बनता है? सूक्ष्म को कार्य का है। ये क्या तो पूरा हो दो। नहीं वो संग है, एक कार्य तो स्थूल है। हाँ ज्यादा कार्य का कार्य होता है। भाई बतलाने लग जाते तो बात बह जाते नहीं बह जाते सही है। आदमी फिर वो अपसेट है जाता है। खराब है जहाँ तो। नहीं है जानता सही है। तो देखो जहाँ में 17 तत्व बताए तो वे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। आई बात समझ? हाँ, जो करके 70 बन गए। मेरी समझ तो कछु ना आ रही, क्यों? कछु ना आ रही। हाँ गंबा बात है, पूछने बात है तुम भाई ले जाते हैं, रमेश बोलेगा भगवान से बोलेगा। जब हम जी पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म कैसे बनता है और सूक्ष्म तो फिर कारण कैसे बनता है, और कारण को कार्य का सूक्ष्म कारण का है। पंडित जी मैं बताऊँ तुम और तू बता दे आ जा। हम तो भूल जाए आज भटका रहे बजे तो आई यहाँ भीड़ बनना है। तुम्हारी समझ में वो आवेगी जो तुमने पढ़ रखी ना है, कमल पे थे ब्रह्मा, ब्रह्मा पे थे वो जे भाषा समझ में आवेगी। जो नहीं आवेगी कि जाके बारे में शायद मैं अंदाजा में तुम्हें अनुभव ना तुमने जो सोच लिखा है, जो तुमने पढ़ लिखा है
वही तुम्हारे अंदर भर रही है। कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा पे अरे फलानो, यार। फलाने ले। पे फलानो। देखो और हाँ, जे बोल लो। जब नहीं, मैं नहीं, बे नहीं, कहाँ पूछ रहा हूँ सुनो बात मैंने अपनी जगह पे सही कही है। और मैं हूँ जो है पहले जब बात कह चुका हूँ कि जामे एक निश्चित एक सिद्धांत नहीं है। काऊ ने अपने कहूँ है कि कछू जानी है, काऊ ने कहूँ है कि कछू जानी है, और जाकाऊ ने जैसे जानी है वो बाई तरीका से कहेगो। अब बामे कहवे में अगर समझ में आ जाए तो समझ लियो, न समझ में आवे तो जी एक दिन आके सुने थे समझ में आवे बारह सौदा शक्ति अगर सिद्धांत से अलग हो जाए तो हार का मुंह देखना पड़ेगा, सुनता भी हूँ, समझे? सुनी वही बात है। और हाँ। फिर मेरे प्रमाणों में तो बिना के पढ़ ले मैं सुन रहा हूँ। ना वो बात खैर सही है भाई। देखो सुनो, हमारे मैं सत्संग सबका में दर्द पर मिला हमारी के बोल दूँ। अरे हमारे सत्संग में बड़े वरिष्ठ हैं भाई। हाँ बड़े दूसरी बात है ब्राह्मण है, तो अब ये ब्राह्मण का कोई वैसे ही ब्राह्मण कुल में जन्म है जानता है, जिसके पूर्व जन्म में अत्यंत पुण्य होते हैं वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज सत्संग में भाई अब मुँह बना दिए 10 रुपया मारे जाते तुम्हारी सौगंध 10 रुपये मारे साथ। हाँ तो 10 रुपया नहीं मिलेंगे तो भगवान जी का दबाव पैसे मिलेगा। नहीं तो ऐसा हो भाई, देखो सुनो, अब तुम तो हमारी का चलते हैं विष्णु भगवान हमारे भाई। भाई भृगु जी की जब भृगु जी ने विष्णु भगवान के लात मार दी तो तुम हमारी का हुआ था न माने तब हम कोई कोई शर्म की बात है। भैया ऐसा करो पंडित जी तुम ही बताई दी जा बात है फिर का अरे भैया यहाँ समाज ना है बतावे लगा जिन के आगे नहीं बताएंगे न बे बताएंगे न जे बताएंगे। फिर का वो भैया ऐसे गमारा तो हम ये सो हमने बाबू जी ने हमारे लगा लगा दो और हमने लगा लगा दो। हम जो बोलना चाह रहे भाई पर बोला चलो बात ऐसी बोल है। ले चलो ठीक है, जो मर्जी करे तुम जान ठीक है सुनो, जाए जे बताएंगे नहीं और कोई ऐसी बात लाए, पर अब हम थोड़ी सी जा बात करने चाह रहे हैं और कि भाई जल्दी जल्दी कह ले जब से तो बोल बता के रहे जाएंगे तो जाएंगे जब से तो बोल रहे ना बोला ना हम रोक रहे हैं ये तो नहीं कि जल्दी कर ले जल्दी से। बता के जाएंगे रे नहीं क्या कारण है सो हम जल्दी कर ले ना कर रहे हम खुद 2 घंटा बोलेंगे। यार बोलो बोल अगर तुम्हें ऐसी हुआ तो तुम जल्दी मत करो, खूब दिन डूबे तक रात तक कहो तो अरे नहीं हो हम समझ तो नहीं। जितना जल्दी प्रश्न करे तुम्हें उतना जल्दी दे नहीं जी 4 बजे तक की कर लेने तो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सुनो सुनो, मैं जाऊ बातें बता दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम जब उत्तर बताएंगे बा उत्तर मानेगा कोई ना, हाँ कोई ना माने बेटो चुपचाप उत्तर भी ऐसा बता मैं पता है हमें नहीं पता है। तो देखो चलो ठीक है, अब भगवान की भक्ति की थोड़ी सी बात करो जाते कल्याण हो। हाँ कल्याण हो बात करो समझ ये में बात आई बात है नहीं समझो। और चाची मर गई तो पुआ को कल्याण कैसे होगा? अरे तेरी को देखो गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक बोला यही है, की तो वहाँ में कही ठीक है है रो मेरी चाची ए भैया ने, सुनो तो वहाँ में कही है अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। हे अर्जुन, जो कोई अत्यंत दुराचारी दुराचारी तो दुराचारी जघन्य दुराचारी हो, वो अगर मेरी शरण ग्रहण कर ले तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जो सम्यक उद्देश्य है उसको ग्रहण कर लिया है, मान लिया है। और सम्यक उद्देश्य क्या है? सम्यक उद्देश्य है जीव का कि भाई जा मृत्यु लोक में जो आवागमन जन्म मरण को चक्र जो चल रहा है जाति फल्ला कैसे कटे। जाकाज गोस्वामी जी ने लिखी है कि जीवित मरत दुसह दुख होई कि भाई हम जा जीवन में मनुष्य जन्म लेवे पेऊ
जबकि ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि बताइएगा मृत्यु लोक में, लेकिन हम जा मनुष्य योनि में होते हुए भी हम मनुष्य जीवन में हर समय दुख का ही अनुभव करते हैं, सुख मिलता ही नहीं। सुख के लिए दौड़ते हैं और मिलता है दुख। तो पूरे जीवन दुखी रहता है जीव, उसके बाद भी जन्मवे में और मरवे में जो दुख हो चुका है, बितनो दुख वो पूरे जीवन में कब ना मिलेगा। जितनो जीवे में और मरवे में, जन्म लेवे में और मरवे में दुख हो चुका, तो जाते कैसे निस्तारण हो, जा काजे जी जीव को उद्देश्य। तो भगवान कृष्ण ने कही है अर्जुन से कि भाई जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, ऐसे पापाचारी थे पापाचारी जीव को भी और साधु ही समझना चाहिए। अब बात आ जाते है कि भाई जब पापाचारी थे पापाचारी जा काम कर सकत है, हम तो अपने आप में बड़े भारी धर्माचारी बने बैठे। कोई अहंकार ले बैठो कि मैं ब्राह्मण हूँ, और तो ये सब पशु पता है वे सामने ये कहा है। कोई अपनी भाई अहंकार ले बैठो कि मैं क्षत्रिय हूँ, बाकी के तो सब घास फूस है। ये बात वास्तव में सही है। तो हम अपने इतने ऐसे ऐसे अहंकार में लेके आए हमें तो पूरा अहंकार में और पतन की ही ओर जाए। तो जो बात आई तो जो पापाचारी हतकाएं फिर जिनको निस्तारण कैसे होए, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ऐसो जीव मेरी शरण में आ जाए अनन्य भाव। अब अनन्य भाव से शरण में आवो क्या है? अनन्य भाव से शरण में आवो जो है, या श्लोक को तात्पर्य जो है कि आज तक अब तक मैंने जितने पाप करे बितने कल्ले बिन काजे मुँह ध्यान ही ना देनो को मैंने पाप करे। अरे भगवान ते अरदास केवल इतनी कर ले कि प्रभु जैसी बुद्धि तुमने प्रदान करी वैसा मैंने करे, मुँह ना पतो पाप भय कि पुण्य भय मैं ना जानती ही कछु, पर अब मोह निस्तारण मोह सिवाय तुम्हारे अब और कछु ना। जब जीव जावात पे आ जाए कि सिवाय भगवान के और काउते बाय कोई मतलब नहीं रे, सांसारिक कारण से सांसारिक नाते रिश्ते से सांसारिक बातन से सबको त्याग करके जब वो एकदम भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो भगवान ऐसे हुए साधु के, तो भाई वह साधु ही मानने योग्य। आगे के श्लोक में फिर क्या कहिए।